everyone. In this video we will see the numerical on boundary layer theory. So question is something like this. It is displayed on the screen actually. Find the displacement thickness, comma, the momentum thickness and energy thickness for the velocity distribution in boundary layer given by. एक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का रिलेशनशिप दिया हुआ है. दैट रिलेशनशिप इज व्हाट, स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू इज इक्वल टू स्मॉल वाई अपॉन डेल्टा. ओके, सो व्हाट इज स्मॉल यू नाउ? स्मॉल यू इज द वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई. वाई, स्मॉल वाई इज द डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस. उस वर्टिकल डिस्टेंस पर एनी डिस्टेंस एट एनी इंस्टेंट जो अगर हम चेक करते हैं तो उस मोमेंट का जो है वेलोसिटी है स्मॉल यू. And capital U is nothing but it is the velocity when y is equal to the delta. Delta is nothing but the boundary layer thickness. Means अगर depth of flow it becomes, और boundary layer depth of flow जो है if it becomes equal to the boundary layer का thickness जितना अगर से होता है. लास्ट क्लास इफ यू रिमेंबर हमने डायग्राम के थ्रू भी जो है देखा था डेल्टा जो है कहाँ तक होता है. इट इज़ फ्रॉम द बॉटम ऑफ द प्लेट अप टू द फुल्ली टर्बुलेंट लेयर. ओके, so this is what it is. Now you have to find what value it is delta star upon theta. So basically these two terms are nothing but it is the displacement thickness first and in denominator it is the momentum thickness, right? तो तीनों भी thicknesses हमको पहले find out करने हैं. और fourth term is what, दोनों displacement thickness का, not displacement, it is displacement thickness as well as momentum thickness, दोनों का रेशो लेना है जिसको कहा जाता है शेक फैक्टर. ओके, सो दैट वी विल सी नाउ वन बाय वन. सबसे पहले स्क्रीन पर अगर से तुम देखोगे आई हैव रिटन द रिलेशनशिप विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में जो रिलेशनशिप दिया है वेलोसिटीज़ का वो रिलेशन जो है मैंने सबसे पहले लिया है और उसको मैंने नंबर दिया है एज एन इक्वेशन 1. राइट, सो वी नो द फॉर्मूला फॉर द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस. सो दिस डिस्प्लेसमेंट थिकनेस वी डिनोट बाय द डेल्टा स्टार. उसका फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ y इज इक्वल टू 0 to y is equal to delta. So these two values we call as a limiting value. Limiting value means minimum to maximum value. Means minimum y की वैल्यू 0 हो सकती है and maximum delta. तो कैसे है ये? जैसे कि अभी ये boundary layer जो है फॉर्म हुआ है. तो 0 means it is starting from here. So at different distances this can be the y, this can be the y1, this can be y2 up to कहाँ तक हो सकता है? डेल्टा. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज. y क्या है एंड देन डेल्टा क्या है. सो y का वैल्यू कहाँ से कहाँ आता है कि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इक्वल टू डेल्टा. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इट इज डेल्टा एंड वी आर सीइंग द फार्मूला. एंड इंटीग्रेशन के अंदर क्या है? इट इज 1 माइनस स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू विथ रिस्पेक्ट टू dy. dy से जो है हमें इंटीग्रेशन लेना है. सो in the same formula I have just kept the value of the velocity distribution y upon delta. Now अभी हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करना है प्योर मैथमेटिक्स से यहाँ पर. तो ये क्वेश्चन जो है जनरली 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एंड सेम एग्जाम में. दिस इज द ओनली क्वेश्चन इन बाउंड्री लेयर थियरी जो मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है. इस क्वेश्चन को छोड़कर एक और टाइप का क्वेश्चन है जिसमें जो है इम्पेरिकल फार्मूलाज है, तो वो क्वेश्चन के पूछने के चांसेस बहुत कम है और बहुत रेयर है. दिस इज द ओनली क्वेश्चन. मोस्टली देखा जाए तो थियोरी ही पूछा जाता है बाउंड्री लेयर में. इन केस अगर न्यूमेरिकल पूछा जाता है सो दिस इज द प्रायोरिटाइज्ड न्यूमेरिकल. राइट, सो हम क्या करेंगे? पहले अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है एंड बीच में क्या है? सब्सट्रैक्शन है. सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय द डेरिवेटिव टर्म, है ना. तो क्या होगा? 1 इंटू डी वाई एज इट इज माइनस ऑफ वाई अपॉन डेल्टा एज इट इज इंटू डी वाई. अलग अलग क्यों किया है मैंने? टू मेक इट ईजी. हम 1 बाय 1 स्टेप वाइज जो है सॉल्व करेंगे, है ना. तो वाई विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई हमें इंटीग्रेशन लेना है और यहाँ पे टर्म क्या है? कांस्टेंट. कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है द वेरिएबल. So here we are taking the integration with the variable y, right? With respect to dy we are taking. So integration of constant is nothing but 1. So 1 लिया है as it is. तो ये टर्म निकल गया इंटीग्रेशन का. क्यों? क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया है. नो लिमिटिंग वैल्यू पुटिंग, उसको एज इट इज रखेंगे क्योंकि हमको इस वैल्यू के लिए इसका एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करना है. इन लिमिटिंग वैल्यूज के लिए द एक्चुअल आंसर वी हैव टू फाइंड. ठीक है, सो अभी मैंने एज ऑफ ना जस्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है, मीन्स इंटीग्रेशन को हटा दिया है. राइट, एंड विद द हेल्प ऑफ द रूल, इंटीग्रेशन का रूल ही अप्लाई किया है कि 1 का इंटीग्रेशन इट बिकम्स y. ना यहाँ पर अगर से देखोगे 1 अपॉन डेल्टा इट इज कांस्टेंट जिसको मैंने आउटसाइड द ब्रैकेट लिया है.
तो इनसाइड द इंटीग्रेशन क्या रह जाएगा, इट इज y, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इन जनरल अगर से हम इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज की बात करते हैं, y पावर n इफ इट इज, हम लोग के यहाँ पर जो इट इज कुछ नहीं है, मीन्स इट इज 1, सो y पावर n का इंटीग्रेशन होता है y पावर n प्लस 1, बस उसकी पावर में हमको 1 ऐड करना है अपॉन n प्लस 1, इट बिकम्स द इंटीग्रेशन, राइट। सो यहाँ पर 1 है, सो 1 प्लस 1 बिकम्स 2, डिनोमिनेटर में भी वही 2 आएगा, एंड इट इज विथ रिस्पेक्ट टू 0 टू y, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू, इट इज फॉर द लिमिटिंग वैल्यू y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू डेल्टा। सिंपली अब यहाँ पर हमें बहुत इजी है, बस पुट द वैल्यूज करना है इन द सॉल्व इंटीग्रेशन, तो हमको फिर फाइनल आंसर मिलेगा, राइट। सो डेल्टा अपर लिमिट अभी पुट कैसे करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट पुट किया जाता है, देन लोअर लिमिट। अपर लिमिट का वैल्यू कितना है, डेल्टा माइनस ऑफ लोअर लिमिट, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो दोनों के बीच में जो है सब्सट्रैक्शन होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो y डेल्टा माइनस ऑफ 0, देन माइनस एज इट इज 1 अपॉन डेल्टा एज इट इज, y को बस रिप्लेस करना है डेल्टा से, मीन्स जहाँ कहीं भी y है उसकी वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पर डेल्टा वैल्यू है। मैथमेटिक्स में तुमने ऑलरेडी सॉल्व किया होगा, y इज इक्वल टू 1 टू y इज इक्वल टू 3, तो वहाँ पे क्या किया करते थे कि y की जगह 3 माइनस 1, राइट, वहाँ पर नंबर था, बट यहाँ पर एक टर्म है, एक थिकनेस है, एक वेरिएबल है, दैट्स वाई वी आर कीपिंग, जो भी वेरिएबल है उसी को हम लिख रहे हैं फॉर द इन रिप्लेसमेंट ऑफ द y वैल्यू। सो यहाँ पर y स्क्वायर अपॉन 2 है, सो y को रिप्लेस करना है डेल्टा से, y डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट हो गया, दिस इज अपर लिमिट, माइनस दिस इज लोअर लिमिट, l इज नथिंग बट लोअर लिमिट, 0 स्क्वायर अपॉन 2 कुछ नहीं है, मीन्स 0, यहाँ पर ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो 0 वाला, यू कैन डायरेक्टली राइट, but just for our understanding, to make it easy, to make it simple, since it is the first numerical, that's why I am writing it in detail, right? So as it is delta लिख लिया, 0 का कुछ मीनिंग नहीं होगा यहाँ पर, it will be automatically eliminated, माइनस 1 अपॉन डेल्टा एज इट इज, इस ब्रैकेट से सिर्फ क्या रह जाता है, डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2, सो ये डेल्टा डेल्टा कैंसिल होगा, तो क्या रह जाएगा, इट इज डेल्टा बाई 2, सो फाइनल आंसर 1 माइनस 1 अपॉन 2 बिकम्स 1 अपॉन 2 डेल्टा। So this is the equation for the displacement thickness. Now we will find out the equation or the value of the momentum thickness. Okay. So momentum thickness का formula if you remember, momentum thickness में क्या है, बस इस bracket के बाहर जो है ना small u upon capital U, that's it, and all the remaining steps are same. तो क्या करेंगे अब इसके आगे, 0 to delta as it is, u का u अपॉन कैपिटल u का वैल्यू है y अपॉन डेल्टा, इन ब्रैकेट 1 माइनस u अपॉन y अपॉन डेल्टा एज इट इज इंटू डी। अभी हम इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अपॉन डेल्टा स्क्वायर, है ना, y दिस ब्रैकेट को फर्स्ट टर्म से बाहर के टर्म को फर्स्ट टर्म्स ऑफ द ब्रैकेट, देन सेकंड टर्म, सो इट बिकम दिस मच इनटू विथ रिस्पेक्ट टू 1, इट इज फ्रॉम 0 टू डेल्टा, राइट। तो यहाँ से प्योर मैथमेटिक्स है, सिंपली इंटीग्रेशन पता करना है। सो इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इफ यू ऑब्जर्व, प्योर मैथमेटिक्स है, यहाँ पर तुम्हें मैथमेटिक्स का कुछ रूल पता होना चाहिए, और वो रूल भी इज सिंपल, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, ये बहुत इजी पार्ट्स है मैथमेटिक्स की, ये तो आने ही चाहिए एज अ पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग, राइट। सो 1 अपॉन डेल्टा को हम बाहर एज इट इज लिख लेंगे, सो y का डेरिवेटिव कितना बनेगा, इट इज y स्क्वायर अपॉन 2, एंड इट इज विथ रिस्पेक्ट टू 0 टू डेल्टा, माइनस ऑफ 1 अपॉन डेल्टा स्क्वायर एज इट इज, राइट, एंड देन y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहेगा, y क्यूब, पावर में प्लस 1 ऐड करना है, y क्यूब अपॉन 3, एंड इट इज 0 टू डेल्टा, ठीक है। नाउ अभी हमको रिप्लेस करना होगा y से डेल्टा को, y को रिप्लेस करना है विथ डेल्टा, क्योंकि y की वैल्यू है डेल्टा, ठीक है, इट बिकम्स डेल्टा माइनस 0 ब्रैकेट क्लोज, 1 अपॉन डेल्टा स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा क्यूब अपॉन 3 माइनस ऑफ 0 क्यूब अपॉन 3, सो इट बिकम्स, यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर है एक्चुअली, ओके, इट बिकम्स डेल्टा माइनस 1 अपॉन डेल्टा स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पर रह जाएगा डेल्टा क्यूब अपॉन 3, सो दिस डेल्टा स्क्वायर विल गेट कैंसल, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, डेल्टा माइनस ऑफ डेल्टा अपॉन 3, सो इसका वैल्यू क्या होगा, 3 माइनस 1, यहाँ पर एक्चुअली 2 है, ठीक है, वो मिस हो चुका है, सो आई हैव रिटन इट 2 हियर, so upon 2 as it is, so 3 minus 2 1 upon 6 delta, so this is the value of the momentum thickness which is denoted by theta.
सो ये किसका फॉर्मूला है? इट इज मोमेंटम थिकनेस, दैट इज थीटा. ठीक है. सो नाउ एक और क्वेश्चन पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा स्टार डिस्प्लेसमेंट थिकनेस अपॉन द मोमेंटम थिकनेस. तो लास्ट इसमें ही देखा हमने, इसका वैल्यू कितना आया है? डेल्टा अपॉन 2 एंड मोमेंटम थिकनेस जस्ट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड, इट इज डेल्टा अपॉन 6. ठीक है. सो द आंसर बिकम्स 3 and it is denoted by h. H is nothing but the shape factor which is ratio of these two thicknesses. Right? यहाँ तक सॉल्व करोगे इजीली 4 मार्क्स मिल जाएगा. रिमेनिंग 1 मार्क विल बी फॉर द एनर्जी थिकनेस, दैट ऑल्सो वी विल सी. एनर्जी थिकनेस का फॉर्मूला क्या है अभी? सो ऑल द थिकनेसेस के फॉर्मूला में इफ यू रिमेंबर u अपॉन कैपिटल U, इट इज सेम. सो एनर्जी थिकनेस को डेल्टा ई से डिनोट किया जाता है, u अपॉन कैपिटल U इन ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल u स्क्वायर अपॉन कैपिटल U स्क्वायर इंटू d1. कुछ इस तरह से फॉर्मूला है उसका. ठीक है. तो एज इट इज रखेंगे हम इसको y अपॉन डेल्टा, देन इन होल ब्रैकेट 1 माइनस y अपॉन डेल्टा होल स्क्वायर. वी कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो, है ना. एंड इट इज 0 टू डेल्टा. u अपॉन कैपिटल U होल स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, u स्क्वायर अपॉन स्मॉल u स्क्वायर अपॉन कैपिटल G स्क्वायर. सिंपली यहाँ पर भी अभी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है. अभी कैसे? वी विल सी इट वन बाय वन. सबसे पहला इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना. सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू डेल्टा, इट बिकम्स फॉर सेकंड टर्म y क्यूब अपॉन डेल्टा क्यूब. Okay, y cube upon delta cube with respect to y. This is also with respect to y. So 1 upon delta as it is, y का integration it is y square upon 2. It is with respect to 0 to delta minus 1 upon delta cube as it is, y cube का integration क्या होगा? पावर में बस प्लस ऐड करना है और उसी पावर को नीचे लिखना है. तो y cube का integration it is y power 4 upon 4 and it is 0 to delta. ठीक है. तो यहाँ पर क्या बनेगा आंसर? 1 अपॉन डेल्टा इंटू डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज माइनस 1 अपॉन डेल्टा क्यूब इज द कांस्टेंट जो कि हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया है. तो क्या रह जाएगा विद इन द ब्रैकेट? डेल्टा पावर 4 अपॉन 4. राइट. सो द आंसर बिकम्स डेल्टा विल गेट कैंसल, डेल्टा अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन डेल्टा क्यूब एंड दिस डेल्टा क्यूब विल गेट कैंसल. तो यहाँ पर सिर्फ एक ही डेल्टा रह जाएगा, दैट इज डेल्टा, only one delta upon 4. So the answer comes out to be 8 2 delta, that is delta upon 4 is the final answer. So this is how you will get the 5 marks to